यानी कि गऊ का वर्धन, गोवर्धन, गाय का गोबर लक्ष्मी समान माना जाता है। उन्हीं को पूजने का दिवस अन्नकूट, जिनके लिए देवता भी तरसते। अन्न ये स्वर्ग में नहीं होता, धरती पर ही होता है, इसलिए हम भोग लगाते हैं अन्न का। आज हम परमात्मा का अवतार कृष्ण की 7 वर्षीय लीला जो गोवर्धन पर्वत उठाकर की गई, यानी कि प्राकृतिक आपदाओं से रक्षा का महापर्व है ये गोवर्धन पर्वत। और इस महान अवसर पर हम सब एकत्रित हैं। हिंदू संस्कृति का प्रतीक जो भारतीय संस्कृति है, ये एक शौर्य का भी त्योहार है तथा आत्मा परमात्मा के मिलन का भी त्योहार है। ये परमात्मा के प्रति आस्था और उसके प्रति हम पूर्ण समर्पित हो जाएं, वह रक्षा करेगा, इसका पूरा विश्वास का भी त्योहार है। ये गोवर्धन परमात्मा ने स्वयं कहा कि अब ये मेरा ही रूप सदा रहेगा। जो गोवर्धन को पूजेगा वो परमात्मा के समान ही पूजनीय होगा और स्वीकार होगा। भारतीय संस्कृति पे बहुत सारे आक्रमण हुए, सदा होते रहे हजारों सालों से, और अब भी अंदरूनी बाहरी आक्रमण चल रहे हैं, जिसके लिए बहुत सारे रक्षा के लिए हिंदू विश्व परिषद, बजरंग दल ये सब लगे हुए हैं ताकि भारतीय संस्कृति की रक्षा संभव हो सके। आज हमारे बीच बजरंग दल के प्रदेश संयोजक श्री बलराज डूंगर जी इस महान पर्व पर पधारे हैं, ताकि ये जो संस्कृति की सुरक्षा का जो बीड़ा हम लोगों को उठाना है, उठा रहे हैं, उसमें सहभागिता हम सब एक साथ होकर कर पाए। मैं बलराज डूंगर जी को, जो कि प्रदेश संयोजक बजरंग दल के हैं और भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति के संरक्षक और रक्षक है, मैं उन्हें माइक दे रहा हूं कि अपने उद्बोधन से हमें लाभान्वित करें। बोलो भगवान कृष्ण की, बोलो भारत माता की, हिंदू धर्म की, हिंदू संस्कृति की। भगवान के चरणों में नमन करते हुए, और मेरा परम सौभाग्य है कि कल गुरुजी ने मुझे दूरभाष पर बताया कि हमारे प्रांगण में एक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, लेकिन व्यस्तता होने के कारण भी मैं गुरुजी को मना नहीं कर पाया। मैंने कहा गुरुजी आपका आदेश है तो वो मेरे लिए सर्वोपरि है। मैं कुछ समय के लिए आपके भगवान के चरणों में और आपके चरणों में बैठने के लिए अवश्य आप लोगों के बीच में आऊँगा। देखिए, हम सब भगवान की प्रार्थना करते हैं तो शायद उसके पीछे कोई ना कोई एक हेतु होता होगा कि मेरे परिवार में शांति रहे, मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो, मेरे अंदर, मेरे परिवार के अंदर शांति रहे, परिवार हमेशा आगे बढ़ता रहे। तो कहीं ना कहीं कोई इस प्रकार का भाव मन में रहता है। एक समय था जब भगवान स्वयं हमारी रक्षा करने के लिए धरती पर अवतार लिया, लेकिन अब भगवान ने दूसरा हम सबके बीच में एक विषय रखा कि मैं अब स्वयं धरती पर अवतार लेकर आपकी रक्षा नहीं करूंगा, अब तो संगे शक्ति कलयुग के आधार पर ही हमारी रक्षा होगी। माने हिंदू समाज की संगठन की शक्ति के आधार पर ही मेरी भारत माता की रक्षा होगी, भारतीय संस्कृति की रक्षा होगी। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि भारत माता की अगर रक्षा होगी तो तभी हमारे घर और परिवार की रक्षा होगी। भारत माता की रक्षा नहीं होगी तो हमारे आज हम जिस प्रकार का
आयोजन इस धरती पर, मेरठ की क्रांति धरती पर कर रहे हैं, लेकिन मुझे दिखाई नहीं देता। अगर मैं दुनिया के अंदर कुछ देशों की बात करूं, मैं बांग्लादेश की बात करूं, मैं पाकिस्तान की बात करूं, मैं अरबस्तान अफगानिस्तान की बात करूं, तो वहाँ आज इस प्रकार का आयोजन नहीं होता। जिस धरती पर पाकिस्तान के अंदर लव और कुश का जन्म हुआ हो, लाहौर हमारे बीच में था, तक्षशिला विश्वविद्यालय हमारे बीच में था, वो आज हमारे बीच में नहीं। अगर भारत माता की रक्षा नहीं होगी तो ये आयोजन नहीं होंगे, और ये आयोजन भी तभी साकार होंगे जब भारत माता की रक्षा होगी। क्योंकि 1947 में देश का बंटवारा हुआ, तो बंटवारे के उपरांत वहां 29% लगभग हिंदू था, लेकिन आज तो वो हिंदू घटकर मुश्किल से 2-3% रह गया। अभी म्यांमार की घटना आप लोगों के बीच में हुई है, रोहिंग्या मुसलमान भारत के अंदर प्रवेश करता है। माने 57 देश, उन लोगों के एक भी देश ने दरवाजा नहीं खोला, लेकिन भारत एक सेकुलरवादी देश है, इसलिए यहाँ के सेकुलर लोगों ने वो दरवाजे खोलकर उनको गले लगाने का प्रयास किया। मानव अधिकार का भी शब्द का प्रयोग किया गया, लेकिन कैसा मानव अधिकार जो हमको रोंदने का काम करता हो? कैसा मानव अधिकार, कैसा सेकुलरिज्म जो हमारी बहन और बेटियों का रुपट्टा खिंचवाता हो, जो हमारी गौ माता की हत्या कराता हो, जो भारत के हिंदुओं को समाप्त करके इस्लाम की स्थापना कराना चाहता हो? क्या ऐसा सेकुलरिज्म चाहिए हमको? 1075 में अफगानिस्तान का राजा वह जयपाल सिंह हुआ करता था। संपूर्ण धरती पर हिंदू साम्राज्य ही की स्थापना थी, लेकिन 1000 वर्ष का कालखंड हमारे अपमान का कालखंड रहा, और ये कालखंड हमारे बीच में, हमारे जीवन में ना आए, इसके लिए विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल संघ के माध्यम से हम भारत की संस्कृति की रक्षा करने के लिए निकलते हैं। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति की मन में जिज्ञासा होती है, मेरे पास छोटी गाड़ी है तो बड़ी गाड़ी कैसे आए, मेरा मोबाइल छोटा है तो बड़ा मोबाइल कैसे आए। लेकिन मेरी जिज्ञासा ये क्यों नहीं होती कि मैं भारत माता की रक्षा करने के लिए 1 दिन लगाता हूं तो 10 दिन क्यों नहीं लगा। मैं एक घटना आप लोगों के बीच में रख रहा हूं, ये भगवान का कार्यक्रम है, मैं भगवान के कार्यक्रम में बीच में दीवार बनना नहीं चाहता, लेकिन एक घटना का विषय आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं कि हैदराबाद के अंदर, माने भाग्यनगर हम बोलते हैं, वहां के हमारे विश्व हिंदू परिषद के कोषाध्यक्ष जी फुल्ला रेड्डी, माता पिताजी बचपन में चले गए, मामा ने पाला। चाय की छोटी दुकान, एक मिठाई की छोटी दुकान थी, मिठाई बनाना बहुत अच्छी तरह जान गए। तो उसके बाद में वहां मिठाई का बहुत बड़ा कारखाना स्थापित किया, आज 1200 कारीगर काम करते हैं। लेकिन उन्होंने मामा के हाथ को पकड़कर मिठाई बनाना प्रारंभ किया, उसी के साथ में भारत माता की रक्षा करने का भी संकल्प लिया। वह सुबह 4 घंटे समय समाज पर लगाते थे और शाम को 4 घंटे लगाते थे। दिन का जो समय था वह अपने व्यापार पर लगाते थे, 8 घंटे सोया करते थे। और जो उनकी दुकान से इनकम होती थी, जो वहां उनके कारीगर काम करते थे, उन्हीं के बीच में दोपहर का भोजन करते थे। जितनी पगार अपने कारीगर को देते थे, कर्मचारी को देते थे, उतनी पगार अपने बेटे, अपने पुत्र और दामाद को देते थे, और बोलते थे ये समाज का कमाया हुआ धन है, मैं इसको समाज पर ही खर्च करूंगा। समाज ने मिठाई खरीदी, मिठाई के बाद में लाभ हुआ, लाभ के बाद में वह पैसा, वह 3 करोड़ रुपए महीना विश्व हिंदू परिषद को प्रति महीना देते थे। आज उनके 18 कॉलेज चलते हैं, मेडिकल कॉलेज और बीटेक इंजीनियरिंग कॉलेज। आज भाग्यनगर के अंदर, और कितना समर्पण, बनियान फट गया, काटकर उसको रुमाल बना लिया। लेकिन मैं तो आज मेरे बेटे की ड्रेस छोटी हो गई तो उसको बड़े, वो छोटी ड्रेस में भी माने उसको कहीं ना कहीं उसको थोड़ा सा भी हो गया
तो उसको ड्रेस बदलने का काम करता हूँ, लेकिन जब भारत माता की बात आती है, इस हिंदू धर्म हिंदू संस्कृति की बात आती है, तो इस पर मेरा चिंतन बहुत सूक्ष्म चिंतन है, मेरा व्यक्तिगत चिंतन बहुत है। मेरा बेटा डॉक्टर इंजीनियर आईएएस आईपीएस बने, यह चिंतन है, लेकिन मेरा चिंतन यह नहीं कि मेरी भारत माता अखंड बने और अखंड जो खंडित भाव माँ भारती की मैं पूजा अर्चना करता हूँ, इसको पुनः अखंड बनाकर इस देश के अंदर नहीं बल्कि दुनिया के अंदर जो भारत माता विश्व गुरु के रूप में जानी जाती थी, पुनः इसकी मैं स्थापना करूंगा, ऐसा मन में भाव होना चाहिए। पूरी दुनिया का व्यापार भारत की धरती से होकर गुजरता था, पूरी दुनिया का संचालन भारत की धरती से होता था। एक समय में अयोध्या, हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ पूरी दुनिया की राजधानी हुआ करती थी, लेकिन यह राजधानी आज घटकर कहां रह गई। आज हिंदुओं के कितने देश, नेपाल की बात करें, केवल नेपाल और भारत, कितने देश हैं, लेकिन जिन लोगों का एक भी देश नहीं, आज उनका 57 देश है। जिन लोगों का एक देश नहीं था, उनके आज 201 देश हैं। उन्होंने इतने देश बढ़ा लिए, धर्मांतरण के आधार पर बना लिए, लव जिहाद, आतंकवाद जिहाद को चलाकर बना लिए। आज मुझे अगर अपने इस भारत के अंदर इस भारत माता को पुनः अखंड बनाना है, तो परिवार में संस्कार देने की आवश्यकता है। मेरी बेटी मेरे साथ चलेगी, लेकिन छोटा कपड़ा पहनकर चलेगी। मेरे पूर्वजों ने तो कभी छोटे कपड़े पहनने की सलाह नहीं दी। मैं आप लोगों के चरणों में प्रणाम करता हूं और आपसे विनती करता हूं, परिवार को संस्कार दें। परिवार के संस्कार के आधार पर ही मेरी जीवन पद्धति मेरे को आगे लेकर जाएगी, ऐसा मन में भाव होना चाहिए। उसी संस्कार के आधार पर जब शिकागो के अंदर स्वामी विवेकानंद महाराज जी को कहा, वहां की एक महिला ने कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूं, महाराज जी ने कहा क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे जैसा पुत्र चाहती हूं। तो महाराज जी ने चरण स्पर्श करते हुए कहा कि मैं तुम्हारा ही पुत्र हूं, तुम मेरी माता हो और मैं तुम्हारा पुत्र हूं। ऐसा भाव माने दुनिया के अंदर हमारे देश का डंका बजे, ऐसा मन में भाव होना चाहिए, ऐसी माने संस्कृति होनी चाहिए। आप सबको दीपावली और गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं भगवान जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, क्योंकि विषय ये नहीं है, विषय आज भगवान का है। मैं आप लोगों के बीच में थोड़ा सा विषय रखने का प्रयास किया है। इसमें कहीं किसी को त्रुटि लगी हो, कहीं किसी को ठेस पहुंची है, इसके लिए मैं आप सबके चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की जय। जैसा कि पहले कहा कि ये कार्यक्रम हम इसीलिए आयोजन कर पा रहे हैं, और जो भी भारतीय संस्कृति के आयोजन हो पा रहे हैं वो इसीलिए हो पा रहे हैं कि बलराज डूंगर जैसे हमारी भारतीय संस्कृति के रक्षक इस भारत माता में हैं, उनके लाल के रूप में हैं। हम उनका भी अभिनंदन करते हैं, इस प्रकार के जो भारत माँ के सपूत हैं और सबके जो परमात्मा हैं, आज उनकी शरण में हम हैं। उन्होंने जो लीला रची 7 वर्ष की अवस्था में, आज उसी का गुणगान करने के लिए 56 भोग 7 दिन भगवान कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली में गोवर्धन पर्वत को उठाया, इसलिए कि सब गोकुलवासियों की सुरक्षा संभव हो सके। जो देव राजेंद्र हैं उनका दंभ का हनन हो सके, कि परमात्मा ही सर्वोपरि है। बलराज डूंगर जी के साथ साथ जो कि बजरंग दल के प्रांत संयोजक हैं, राजकुमार डूंगर जी भी प्रांत सह मंत्री हैं विश्व हिंदू परिषद के, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। तथा विश्व हिंदू परिषद के महानगर मंत्री गोपाल शर्मा जी भी हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं, और हम करताल ध्वनि से उनका स्वागत कर रहे हैं। आप लोगों की कारण हम आज ये आयोजन कर पा रहे हैं, क्योंकि यदि संरक्षण नहीं हो भारत माता की संस्कृति का, तो यहाँ वो हाल हो जो पहले कभी हुआ था। तो हम साधुवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं, क्योंकि डूंगर गांव में भी गोवर्धन पूजा है और
इनके अपने गांव की पूजा पहले यहाँ आए, फिर जाकर वहाँ करेंगे। तो जितना भी समय बैठ सकें उतने बैठें। तो विदा ले रहे हैं और हम सब आभार से धन्यवाद व्यक्त कर रहे हैं। अभी कृष्ण भजनावली तथा संकीर्तन चल रहा है और मुहूर्त पर गोवर्धन लीला का वर्णन किया जाएगा। 56 भोग का मतलब भी बताया जाएगा तथा हम सब 56 भोग का प्रसाद रूप में परमात्मा का उच्चिष्ट अपने को निहाल करेंगे पाकर, तथा फिर उसके बाद महाप्रसाद 2:30 बजे आरती के पश्चात होगा। आइए सही वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। लंबोदर भगवान को मैं सिमरूं बारंबार, विघ्न कटे संकट मिटे और बुद्धि होती अपार। और आइए कहते हैं हिंदू सनातन धर्म में कोई भी शुभ काम किया जाता है, श्री गणपति के चरणों में नमन करने का प्रयास हर देवी देवता और हर इंसान हर प्राणी करता है। आइए हम भी करें और अपने अपने लिए वंदन करेंगे। और अपने अपने लिए गाएंगे कि गणपति राखो मेरी लाज, गणपति राखो मेरी लाज। अपने अपने लिए करेंगे प्रार्थना परम शक्ति के स्वरूप से। गणपति राखो मेरी लाज, गणपति राखो मेरी लाज। पूर्ण कर दो सबके काज, पूर्ण कर दो सबके काज, पूर्ण कर दो हम सबके काज। गणपति राखो मेरी लाज, गणपति राखो मेरी लाज। सेवा करेंगे सदा रहे खुशहाल गणपति लाल, जो प्रथमे तुम्हें मनावे, तुम्हें मनावे, तुम्हें मनावे। और सिद्ध प्यारे जगत से न्यारे, वो सब कुछ तुमसे पाए, तुमसे पाए, तुमसे पाए। सुन लो मेरी आज, सुन लो मेरी आज। गणपति राखो मेरी लाज, गणपति राखो मेरी लाज, गणपति राखो मेरी लाज, गणपति राखो मेरी लाज। जिसके सर पर हाथ तेरा हो नाथ, उसे फिर कैसा डर है, कैसा डर है, कैसा डर है। गौरी लाला गौरी लाला, जिसके सर पर हाथ तेरा हो नाथ, उसे फिर
सुबह और शाम उसी का नाम अमर है। सुन लो मेरी आज, सुन लो मेरी आज, पति राखो